गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है कंसर्न वाइल फास्टिंग। तो हंगर, भूख एक नंबर 1 कंसर्न है जो लोगों के दिमाग में रहता है। लोगों को लगता है कि जब वो फास्ट करना चालू करेंगे तो उनकी भूख बढ़ती ही जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। भूख या हंगर एक वेव के फॉर्म में आती है। वो आती है और फिर चली जाती है। जैसे समुंदर में लहर आती है और फिर चली जाती है, वैसे ही हंगर की भी वेव्स होती। बहुत बार डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा, कभी जब आप किसी काम में व्यस्त हो गए हो और अगर आप खाना ना खा पाए हो तो वो हंगर या भूख चली जाती है अगर खाने का टाइम निकल जाए तो, और फिर बाद में भूख लगती नहीं। ऐसा मेरे साथ भी मेरी रेसिडेंसी के टाइम पे हुआ है, जब मैं पेशेंट्स को देखने में बिजी हो गई हूँ और कई बार जब मैं फ्री होती थी तो भूख चली गई होती। तो ये एक कॉमन सा फिनोमेना है जो आप डे टू डे लाइफ में देखे हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है बिजी रहना। जब आपके खाने का टाइम हो रहा हो, आप इधर उधर अपने आप को व्यस्त कर लें। कभी हो सके तो अलमारी साफ करना चालू कर दें, या मसाज कराने चले जाएं, या पार्लर जा सकते हैं फीमेल्स, या फिर अपनी फ्रेंड्स को फोन कर लें और गप्पे मारना चालू कर दें। तो स्टे बिजी। स्टेइंग बिजी इज द की। थर्ड बात, ये बात भी समझना जरूरी है कि बॉडी तभी फैट बर्न करना चालू करेगी जब उसको बाहर से एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी। तो फैट बर्न करने की फैक्ट्री थी बॉडी में, फैक्ट्री है बॉडी में, बट वो बंद पड़ी थी बहुत टाइम से, क्योंकि बॉडी बर्न कर ही नहीं रही थी फैट, क्योंकि उसको बाहर से हम एनर्जी दे रहे थे। तो अब जब एक ये बंद पड़ी हुई फैक्ट्री खोलने जाएगी बॉडी, और तब खोलने जाएगी जब उसको बाहर से एनर्जी नहीं मिलेगी। खोलने जाएगी तो बहुत टाइम से बंद पड़ी थी, तो थोड़ा सा तकलीफ होगा। धीरे धीरे बॉडी सीख जाएगी कि फैट को बर्न करना है। ये भी स्टोर्स हैं जो इतने टाइम से पड़े थे, तो वो फिर जब वो सीख जाएगी, अडेप्ट हो जाएगी बॉडी, तो आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। स्लोली आप देखेंगे कि आपकी एपेटाइट डिक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे आप अपनी फास्टिंग की जर्नी में आगे बढ़ेंगे, आप लोग ये नोटिस करेंगे कि भूख कम हो गई है बढ़ने के बजाय। तो ये भी समझना जरूरी है। बहुत बार जब लोग लंबे फास्ट पर जाते हैं तो 2 या 3 दिन फास्ट करने के बाद भूख बिल्कुल गायब हो चुकी होती है। इसीलिए जो लोग 2 या 3 दिन फास्ट कर लेते हैं, वो लोग और लंबा भी फास्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि भूख चली जाती है, भूख फिर नहीं लगती। जो 3 दिन फास्ट कर सकता है वो आगे भी कर सकता है, भूख की प्रॉब्लम एटलीस्ट खत्म हो जाती है उसके बाद। तो ये बात थी। फिर कौन सी चीजें हम यूज कर सकते हैं हमको हेल्प करने के लिए, ताकि हम अपनी फास्टिंग आगे बढ़ा पाएं या हंगर की वेव्स को ऐसे राइड कर पाएं। तो उनमें सबसे अच्छी चीज है, एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड पॉलीफेनॉल्स। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, एपेटाइट सप्रेस करती है और बहुत ही फायदेमंद है। देन सेकेंड, ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी भी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और हमारी एपेटाइट को सप्रेस करती है। डीकैफ कॉफी भी यहाँ तक कि एपेटाइट को सप्रेस करती है। देन तीसरी, सिनेमन या दालचीनी। ये बहुत फायदेमंद है, ये भी हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में लाती है और हमारे लिए फायदेमंद होती है। देन फोर्थ, चिया सीड्स। पानी में भिगाए हुए आधे घंटे अगर आप चिया सीड्स को पानी में भिगा के रखे हैं और तो वो एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी में टर्न हो जाते हैं, और वो जब आप अगर लेते हैं तो आपको फुलनेस की फीलिंग आती है। तो ये भी आपके लिए लाभदायक है। तो ये सब यूज करिए, हंगर वेव्स को राइड करिए, एंड कीप ऑन फास्टिंग एंड बिकमिंग हेल्दी। बाय फॉर नाउ।